हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भाई मैं दिखाने वाला हूँ, मैंने कुछ नई एक्सेसरीज़ परचेज़ की है अपनी मोटो व्लॉगिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जिनकी हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और पूरा डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ हमने क्या क्या परचेज़ किया। सबसे पहली चीज़ है भाई हमारा हेलमेट का ये माउंट। एक न्यू हेलमेट माउंट मैंने परचेज़ किया है जो कि ब्लू आर्मर का है। अपना नया हेलमेट जो परचेज़ किया उसके ऊपर माउंट करने के लिए। पुराने वाला तो जो एक बार फिट हो गया फिर वो उतरता नहीं है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो अब नए वाले के लिए परचेज़ किया है, नए हेलमेट में ये फिट करेंगे। सेकंड चीज़ है भाई हमने मंगाई है, वो है ये एक्शन प्रो का द अल्टीमेट इन डिवाइस प्रोटेक्शन ग्लास गार्ड, जो कि है हमारे गोप्रो के लिए। तो गोप्रो में भाई अभी तक मैंने कुछ भी ग्लास गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। इसकी 3 स्क्रीन है, ये मेन कैमरा लेंस है और यहाँ पे स्क्रीन है कि बैक की जो मेन स्क्रीन है, इस पर अभी तक हमने कोई भी लेंस वगैरह नहीं लगाया प्रोटेक्शन के लिए। तो एक आधा स्क्रैच अभी आ गया था तो मेरे को लगा अब इससे काम चलेगा नहीं, बिना ग्लास गार्ड लगाए अब काम चलेगा नहीं, तो ग्लास गार्ड लगाना ही पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें आई है अंदर। इसके अंदर ये वाइप्स वाले 2 स्टिकर आए हैं अभी। एक ये छोटा सा क्लॉथ इन्होंने दिया है क्लीन करने के लिए, और आई थिंक 3 लेंस हैं इसके अंदर। हाँ, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है और एक ये मेन स्क्रीन के लिए बड़ा लेंस है जो ये बड़े वाला है। और एक ये इन्होंने क्लीन करने के लिए स्टिकर सा होता है ना, जो वो स्टिकर सा दिया है, इससे क्लीन करके फिर कैमरा पे। थर्ड चीज़ जो हमने मंगाई है भाई आज, वो है ये सोनी का ECM लेवल 1 माइक, जो कि हमारी मोटो व्लॉगिंग में हमारी वॉइस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। अर्लियर हम यूज़ कर रहे थे अभी मानो का ये वाला माइक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400 या 500 का आता है, AU 400 नाम है इसका। तो इसमें ना भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली है ऑलरेडी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। मैं आपको इसी वीडियो में एक शॉर्ट में दिखा दूँगा कैसे वीडियो क्वालिटी इसके अंदर आ रही थी। मतलब ठीक ठाक थी वीडियो क्वालिटी, इतनी बेकार नहीं बताऊँगा, क्योंकि बीच बीच में कई बार होता था इसमें एक्स्ट्रा एक 3.5 mm का जैक एक्स्ट्रा आता है, जिसकी वजह से ना फिटिंग इसकी सही नहीं बैठती और दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ खट 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 की आवाज़ बीच बीच में रिकॉर्ड हो रही थी। जिस टाइम ऐसा मूड होता है कि अभी बंदा बिल्कुल फ्लुएंसी में बोलता जा रहा है, कुछ ना कुछ व्यूज़ आपको दिखाया जा रहे हैं या कुछ बढ़िया सा शॉट लेने वाला, उसी टाइम कुछ ना कुछ खटपट आ जाता है और वहाँ पे मज़ा सा ख़राब हो जाता है। और वो हमें पता कब चलता है, जब वीडियो एडिट करने बैठते हैं, सेम टाइम पे तो पता चलेगा नहीं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए भाई ये वाला माइक हमने मंगाया है। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअल प्राइस इसका 2000 रुपये है। अभी डिस्काउंट चल रहा था तो डिस्काउंट में मैंने मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो ये मुझे 1800 रुपये का पड़ा है। इसके अंदर एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर भाई सबसे मेन तो ये एक माइक है, और इसके अंदर कंपनी ने कुछ बहुत ही ज़्यादा ही बड़े यूज़र मैनुअल्स दे दिए जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं। बहुत कुछ है भाई इसके अंदर, तो आराम से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये यूज़र मैनुअल है, काफ़ी बड़ी बुकलेट है, बहुत ही ज़्यादा मोटी सी है, तो नहीं कितना कुछ लिखा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें। अब एक बार माइक को देख लेते हैं, माइक में क्या क्या है। मेन भाई ये वाला माइक है, इसकी वायर की लेंथ आई थिंक थोड़ी छोटी है। इसमें ना डायरेक्टली इसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली जो है 3.5 mm का जैक दिया हुआ है कंपनी ने, जो कि डायरेक्टली हमारे गोप्रो में यहाँ पे फिट हो जाएगा। हेलमेट से निकल के ना यहाँ पे एक बार फिट हो जाएगा तो इसका ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। जो माउनो वाला AU 400 है उसमें एक्स्ट्रा जो 3.5 mm का जैक आता है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इतनी लंबी लेंथ हो जाती है इसकी, तो वो दिक्कत करता है, कहीं फंस जाता है, कहीं अड़ जाता है, कई बार उसकी फिटिंग ठीक नहीं बनी तो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आती। इसका बढ़िया है कि ये डायरेक्ट अपना फिट हो जाएगा और हेलमेट में माइक लग जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। दूसरा माइक की खासियत ये भी है, इसमें दोनों तरफ से माइक है, एक इस वाली साइड से भी माइक है और इस वाली तरफ से भी माइक है। इसके साथ ये कवर आता है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड ऑडियो का सिस्टम है इसमें। ये कवर लगा दो इसका तो ओके रिपोर्ट है भाई, कंप्लीट है। इसकी वॉइस क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। इसके अंदर एक ये फीचर है कि ये जो इसकी क्लिप दी हुई है चारों तरफ मूव हो जाती है रोटेशनल, आप कहीं भी इसको क्लिप करके अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बढ़िया, हेलमेट में वायर छोटी है तो बढ़िया भी रहेगा, हेलमेट में अच्छे से फिट कर लेंगे और आगे चला लेंगे। देखते हैं और क्या है। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने मंगाई है भाई, वो हमारी राइडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव चीज़ है। वो है हमारे न्यू राइडिंग शूज़, जो कि मैंने मंगाए हैं बक्का बुक्की के, और काफ़ी ज़्यादा हाई नेक में प्रोटेक्टिव शूज़ हैं। तो ये अभी हमारे न्यू राइडिंग शूज़, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हैं बक्का बुक्की की तरफ से।
ये न्यू शूज़ हैं भाई, ये मेरे को पड़े हैं अप्रॉक्सीमेटली 1550-1600 रुपये के, जो कि मैं अपनी राइडिंग के दौरान यूज़ करने वाला हूँ। मैंने मेन प्रॉपर वाले जो राइडिंग शूज़ है वो इसलिए नहीं परचेज़ किए क्योंकि उसकी फ़िटिंग थोड़ी अजीब सी होती है। पहली बार जो आदमी स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा रहता है, उसके पहनने का ढंग थोड़ा सा अजीब होता है, तो किसी को अनकम्फर्टेबल ना हो, धीरे धीरे यूज़ टू होना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे भी और ज़्यादा हाई नेक होता है यहाँ तक, तो वो बहुत ज़्यादा पहनने में काफ़ी अजीब लगता है खुद भी पहने हुए, और वो काफ़ी ज़्यादा वेट भी ज़्यादा होता है उसका, तो इस चक्कर में पहनने में थोड़ा अजीब लगता है इंसान को कि पहन के चलना भी, रास्ते में बाइक भी चलानी है, तो जो आदमी ने कभी पहना ही नहीं है उसको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। तो इसलिए ये वाले शूज़ मंगाए हैं। इसकी सोल भी काफ़ी मोटी है और स्ट्रॉन्ग भी है जूता, कोई दिक्कत नहीं है, तो राइडिंग में बहुत मदद करेगा ये। मैंने पहन के ऑलरेडी देख लिया, एक बार ट्राई कर लिया कि सही फिटिंग है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग में लग जाती है बाइक, कहीं पे ठुक जाती है, कुछ चीज़ में, सारी चीज़ों में प्रोटेक्टिव है ओवरऑल। जिस प्राइस रेंज में, जिसने स्टार्टअप के हिसाब से बहुत सही है शूज़ ये। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने ये वाले शूज़ मंगाए हैं जो कि बहुत ही सही है। और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी भाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, जिसका एक्साइटमेंट मेरे को इतनी ज़्यादा थी ना जब मैं परचेज़ करने गया, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को, मैं पहले ही माइंड में सेट था भाई, दुनिया जाने की कोई भी चीज़ दुकान वाला दिखा दे, मेरे को तो परचेज़ यही वाली करनी है, सबसे बढ़िया चीज़। और वो है हमारे न्यू हेलमेट, जो कि है एक्सोर की तरफ से, न्यू है एक्सोर एपेक्स हंटर हेलमेट। सो इसको अनबॉक्स करने से पहले ना भाई मैं बताता हूँ आपको लोगों को, मेरे पास ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स हेलमेट है और स्टिल मैंने ये वाला क्यों परचेज़ किया है। तो भाई सबसे मेन रीज़न है ना, मैं आपको पहले दिखाता हूँ हेलमेट लेके। ये वाला मेरा एग्जिस्टिंग हेलमेट है जिसको अभी करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये AU400 का माइक लगाया हुआ हमने। और इसके अंदर ना भाई अभी एक सबसे मेन जो इशू हो गया ना, ये लूज़ हो गया, इसकी पैडिंग ना बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। जब ये नया नया आया था उस टाइम तो बिल्कुल फिट था, पूरा मुंह में फिट होता था बढ़िया, और जैसे कैमरा वगैरह माउंट भी हो जाता तो भी ये हिलता नहीं था। अब ये हो चुका है लूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसको पहनते तो ये आगे गिर जाता है, इस पर ये कैमरा भी आ जाता है, फिर कैमरे में लीड लग जाती है, तो काफ़ी वेट बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो ये काफ़ी नीचे लटक जाता है, इससे व्यू पॉइंट बिल्कुल भी नहीं आता। तो और दूसरी चीज़, इससे के कंपैरेटिवली सेफ्टी के मामले में ये ज़्यादा बढ़िया है। इसके पैडिंग और इसके पैडिंग में मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा आगे वीडियोस के अंदर। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। भाई ये इसका डब्बा है, इसके अंदर से ये ऐसा कुछ बैग के अंदर कवर होके आता है हमारा हेलमेट, और कंपनी की तरफ से ये कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स मिलते हैं। इसके साथ हमें मिलता है एक ये एक्सोर का स्टिकर और एक ये रिफ्लेक्टर, और एक और एक्स्ट्रा स्टिकर इन्होंने दे रखा है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा, जो कि अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप अपने स्टिकर हेलमेट पे लगा सकते हो, जो भी आप लोगों का ब्लड ग्रुप है। और एक ये छोटा सा एक्स्ट्रा, पता नहीं कौन सा पार्ट है हेलमेट में कहाँ लगता है, छोटा सा एडिशनल दिया हुआ है इन्होंने। सो भाई लेट्स अनबॉक्स या अनरैप द हेलमेट। आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले 1 2 3। So this is our Black Beauty एक्सोर हेलमेट। सो ये कुछ एग्रेसिव सी लुक है भाई इसकी। एक ये वाइज़र और स्पॉइलर और लग जाता है ना इसमें, इसकी वजह से इसकी लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। देखो क्या ही, देखो भाई क्या ही पैडिंग है इसकी, क्या ही डिज़ाइनिंग है पूरी की पूरी। ये इतने अच्छे तरीके से पैडिंग इसकी इंस्टॉल की हुई है ना, इतना बढ़िया फेस इसके अंदर फिट हो जाता है। और ये चिन कवर के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा पार्ट लगा रखा है, जो इसकी वजह से यहाँ पे ना तो विंड नॉइज़ आती है अपनी मोटो व्लॉगिंग के दौरान, और ना ही कोई हवा जाती है, और बिल्कुल एकदम अच्छे से पैक हो जाता है फिर मुंडी। मोरोवर सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी है ना, अब इसके अंदर वो कटर वाला सिस्टम नहीं है जो उसके अंदर लॉक नॉर्मल हेलमेट्स में हमारा था। इसमें ये डबल डी ग्रिपिंग आती है, जिसको यूज़ करना बहुत ईजी और बहुत ही सेफ़ होता है। जो भी अच्छे ब्रांडेड हेलमेट्स हैं वो सारे ये डबल डी को ही प्रेफर करते हैं। कोई भी नॉर्मल उस जो कटर करके हम लोग स्टिकर सा वो बंद करते हैं नॉर्मल हेलमेट में, उसको प्रेफर नहीं करते हैं। सो मैं इसकी बता दूं कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में भाई। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हेलमेट DOT सर्टिफाइड है। DOT सर्टिफिकेशन अमेरिकन सर्टिफिकेशन है। ये एक्सोर हमारा इंडियन हेलमेट है, इंडियन ब्रांड है, और ये DOT सर्टिफाइड है, यानी कि ये सेम हेलमेट लेके हम अमेरिका में भी
यूएस में भी बाइक चला सकते हैं, ये यूएस में भी वैलिड है। दूसरा आईएसआई सर्टिफाइड है। आईएसआई सर्टिफाइड हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड है, इंडिया स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, ये भी इंडिया में भी प्योरली वैलिड है। दूसरा ये ईसीई सर्टिफाइड है। ईसीई सर्टिफाइड यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए होता है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो जैसे हम आईएसआई सर्टिफाइड मानते हैं वैसे ही वो ईसीई सर्टिफाइड मानते हैं। तो भाई सर्टिफिकेशन तो सारे भर भर गए हैं इसके पास, सारे सर्टिफिकेशंस का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। ये हंटर की बैजिंग में जो हेलमेट का नाम है हंटर। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना हेलमेट कैसा लग रहा है। ये देखो, एक ये इसका वाइज़र कुछ ऐसा है, फ्रंट से कुछ लुक ऐसा है। एक बढ़िया चीज़ इसके अंदर ये देखो भाई, ये देखो ब्लैक वाइज़र लगाने का एक स्टाइल क्या ज़बरदस्त दिया हुआ है। यहाँ से ये बटन करो ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बढ़िया। सो अभी इसकी एक बार रैपिंग हटाते हैं। ये कहाँ से हटेगी, ये भाई इसकी स्पेसिफिकेशन में एक और चीज़ इंक्लूडेड है जो कि है इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एंटी फॉग वाइज़र। ये देख सकते हैं आप, ये ना एडिशनली इसके अंदर ऑलरेडी फिटेड है जो कि एंटी फॉग का काम करेगा। कोई भी जैसे ठंड में हम सांस वाँस लेते हैं ना, पूरी शीशे पे जम जाती है सांस, पूरी भाप सी जम जाती है तो विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो इसके अंदर विजिबिलिटी लो नहीं होगी बिल्कुल भी, जो भी सांस लेंगे वो कोई नहीं जमेगी। चाहे बर्फ़ वाले एरियाज़ में चल जाओ, कहीं भी चले जाओ उसको लेके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो अभी इसको मैं पहन के ना आपको दिखाता हूँ कि लुक कैसे आने वाली है इसको पहन के। पहले पहनो ये बाला, ये ऐसी सी कुछ लुक आ रही है भाई हेलमेट में। पूरा यहाँ से फिटेड है, देखो सिर्फ इतना एरिया खाली है जहाँ से सामने का दिखाई देगा बस, और पूरा का पूरा पैक हो गया। सेफ्टी ज़बरदस्त है, इवन सेफ्टी है। देखिए ब्लैक वाइज़र बढ़िया काम करेगा दिन में भी रात में भी। सो भाई आज की एसेसरीज़ में जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ हमने जो मंगाई है ना, वो है हमारी ये राइडिंग जैकेट, जो कि है राइडा की तरफ से, जो हमारा इंडियन ब्रांड है, साउथ इंडियन ब्रांड है। पूरी टूरिंग किट है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसी क्या चीज़ है। ये निकल जा बाहर, देखो भाई ये हमारी ऑल न्यू राइडा की टूरिंग जैकेट। जो कि कम्प्लीटली लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ है भाई। इसमें एल्बो के आर्मर, शोल्डर आर्मर, चेस्ट आर्मर, बैक के आर्मर सारे लेवल 2 प्रोटेक्टेड है एकदम। ये सारे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। किट पॉकेट्स इसमें सबसे ज़्यादा है भाई। टूरिंग जैकेट का ना ये फ़ायदा है, देखो 2 पॉकेट यहाँ से है सामने से, ये फिर 2 पॉकेट यहाँ से है, फिर चेन ओपन करो तो पॉकेट अंदर से भी है, यहाँ से भी 2, इधर भी पॉकेट है, इधर भी पॉकेट है, बहुत सारी है। एक इधर एल्बो पे भी पॉकेट है छोटी सी, इसके अंदर भी सामान रखना हो तो यहाँ भी बढ़िया आ जाएगा। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो भाई, ये वाला इसका आर्मर है बैक का, ये भी लेवल 2 प्रोटेक्टेड है एकदम। यहाँ भी चेस्ट पे भी दोनों साइड आर्मर लगे हुए हैं। यहाँ भी एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है एक्स्ट्रा।
और सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है ना भाई, इसके अंदर हमें अपना डिहाइड्रेशन बैग एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैकेट ले लिए ना उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है, तभी मैं इसको कह रहा था कंप्लीट किट है एक हमारी टूरिंग की। ये देखो इसके अंदर ना 2 लीटर का ये ब्लैडर एक्स्ट्रा दिया हुआ है ऑलरेडी राइडा की तरफ से ही, जो कि इसकी बैक पॉकेट में ही आ जाता है। 2 लीटर का 2 लीटर पानी अप्रॉक्स आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे मेंशन है सारी की सारी डिटेलिंग। और ये पाइप है, ये यहाँ से एक इन्होंने रास्ता देर बना रखा है, इधर से डाल के फ्रंट में आ जाता है। तो यहाँ पे चेस्ट में आपकी लगा रहेगा। इसको बाइक ना कहीं भी साइड में रोको, यहाँ से पानी खींचा और चलते रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पानी रखने की टेंशन नहीं बिल्कुल भी कि एक्स्ट्रा बैग लो, एक्स्ट्रा चीज़ कैरी करनी पड़ेगी, नहीं टेंशन ही नहीं। जैकेट ही अपनी कंप्लीट होगी। एक एक्स्ट्रा पॉकेट के लिए पैकऑन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है जो मेरे को पहली बार पता लगी। इतनी वीडियोस देख ली, इतने लोगों की जैकेट्स देख ली मैंने, किसी में नहीं समझ में आई। ये देखो, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने जो दी हुई है वो बैक रेस्ट के लिए है। ये ना एक चौड़ा सा पट्टा है, हमारी लैंग्वेज में तारा पट्टा ही। ये एक चौड़ी सी बेल्ट दी हुई है इन्होंने बैक रेस्ट के लिए, जो कि पूरी ऐसे स्टिकर वाली बनी हुई है। जो कि जब भी आप लॉन्ग राइड करते हैं ना उस टाइम पे क्या रहता है कि कमर बैक पेन होने लग जाती है। तो इसको पूरा ऐसे सेफ करके, पूरा अच्छे से टाइट करके लगा के, पूरा ऐसे करके बांध लो, उसके ऊपर जैकेट पहनो। इसका फ़ायदा ये रहेगा जब आप लॉन्ग राइड पे चलोगे तो बैक में आपकी पेन नहीं रहेगा, बैक प्रोटेक्टेड रहेगी पूरी इस चीज़ से। तो बढ़िया रहता है ये। देखिए मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया चीज़ लगी कि मतलब इतना डीप सोचते हैं जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं। और इसके साथ भाई कुछ और एक्सेसरीज आई है जो कि है हमारी, एक तो ये विंटर के लिए वार्मर इन्होंने दिया हुआ है कि विंटर्स में अगर आप कहीं लॉन्ग राइड कर रहे हो तो ये वार्मर पहन सकते हो, उसके ऊपर जैकेट पहननी है। दूसरी चीज़, बारिश से बचने के लिए एक इन्होंने रेन लाइनर दे दिया है, पूरी जैकेट पहनो। उसके बाद अगर बारिश से परमानेंट बिल्कुल ही वाटरप्रूफ बनाना है इसको, तो ये वाली और जैकेट इसके ऊपर पहनो। उसके बाद ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे राइडा की बैजिंग दी हुई है, एक बैक पे राइडा की बैजिंग दी हुई है। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है भाई, इसमें एक बूंद भी पानी अंदर नहीं जाएगा, कंपनी बिल्कुल कमिट करती है। तो ये सारी चीज़ है भाई इसके अंदर। इसका प्राइस हमें अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 10,000 के आसपास, 10,000, हाँ 10,000 के आसपास पड़ा था। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है भाई। तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार मेरी राइडिंग जैकेट आप लोगों को कैसी लगी। फर्स्ट टाइम ये वाली जैकेट परचेज़ करके लाया हूँ, स्पेशली फर्स्ट टाइम का राइडिंग जैकेट ही परचेज़ करके लाया हूँ लाइफ में। तो मैंने पहले ही इतनी सही जैकेट ले ली है कि आगे मेरे को काफ़ी लंबे टाइम तक ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लंबे टाइम तक इसी को यूज़ कर पाएंगे हम। तो ये सारी एक्सेसरीज थी भाई जो हमने परचेज़ किया अपनी आज के कलेक्शन में, अपनी मोटर व्लॉगिंग इंप्रूव करने वाली। बहुत जल्द हम एक अच्छे नई राइड पे जाने वाले हैं, काफ़ी लंबे टूर पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशंस थी जो मैंने कंप्लीट करी है। जिस भी भाई ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लियो भाई, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और जो भी चीज़ें परचेज़ करी है उस चीज़ के सारे चीज़ों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप सारे जाके वहाँ से वेबसाइट पर डायरेक्टली दे सकते हैं, क्या प्राइस है क्या नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें जेन्युइन है, अच्छी रेटिंग के साथ है, बहुत अच्छी रिसर्च के बाद मैंने परचेज़ करी है, ताकि आप लोगों को इतनी ज़्यादा टाइम अपना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े, परचेज़ करने के लिए ढूंढनी ना पड़े चीज़ें। सारी चीज़ एक जगह पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।